बार की बात है, राजू को बहुत ही कम दाम में एक मकान मिलता है। उस मकान को खरीद लेते हैं और वो अपने पूरे परिवार, अपनी माँ, बीवी और अपनी 2 बेटियों के साथ उस मकान में रहने आ जाते हैं। जी थोड़ा जल्दी आइए, वो लोग चले भी गए और हम लोग यहीं रह गए। बहू क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ ना, हड्डी भी बूढ़ी हो गई है, चल नहीं पाती हूँ। लोगों का कहना था कि उस मकान से किसी की रोने की आवाज आती है। वो लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं और रहने आ जाते हैं। उस घर में आते ही उन लोगों के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है। चलो खेलते हैं। यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कोई है यहाँ पे, कोई है? तुम लोग सब मारे जाओगे, वरना तुम लोग सब मारे जाओगे। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। चिड़िया की बात सुनकर निशा और नेहा थोड़ा डर जाती है। क्या नेहा, खाना खा लो, खाना लग गया है, जल्दी आओ। और वो दोनों बहनें खाना खाने आती है तो दादी, पता है इस घर में ना भूत है। हम लोग खाना खाने गए ना तो खाने का सारा प्लेट गायब हो गया दादी, और हम लोगों के खाने के प्लेट की जगह ना वो एक मरी हुई चिड़िया आ गई दादी। और मैं जब पढ़ रही थी ना तो मेरा किताब उड़ गया। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे डरा रही हो ना? यहाँ से दोनों, वरना बोलूं तुम्हारी मम्मी को। जाओ यहाँ से। दादी, हम लोग सच कह रहे हैं, यहाँ पे भूत है। हैं? कौन है? कौन है वहाँ पर? माँ जी, झाड़ू दे रही हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बहू, वो निशा निशा और नेहा बोल रही थी कि उस घर में भूत है और उन लोगों को खाने का प्लेट गायब हो गया, मरी हुई चिड़िया आ गई। माँ जी, आप भी किसकी बात में आ गई? आपको तो पता है ना वो दोनों कितनी बदमाश है, हमेशा सबको डराती रहती है, आपको भी डरा रही होगी। नहीं है यहाँ पे, आप आराम से सो जाए। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, तभी निशा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उठकर देखने चली जाती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। अपने कमरे में वापस आकर सो जाती है, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार नेहा भी उठ जाती है। ये आवाज कैसी? चलो चलकर देखते हैं। दोनों देखने चली जाती है। दोनों जब एक पुराने कमरे के पास पहुंचती है तो वहां से एक अजीब सी गंध आ रही होती है। वो दोनों जब दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां एक औरत रो रही होती है।
कौन हो तुम? कौन हो? मेरी बेटी बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? तुम लोगों ने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है? हाँ? वो बहुत डर जाती है और डर कर वापस अपने कमरे में चली आती है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो लोग सोचते हैं कि लोग ठीक कह रहे थे, इस घर में कुछ अजीब है। रात भर दोनों को चैन नहीं आता और जब सुबह जब वो ये सारी बातें अपनी माँ और पापा को बताती है तो वो लोग यकीन नहीं करते। वो दोनों सोचती है कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। वो दोनों एक पंडित के पास जाती है और सारी बात बताती है। जी बताते हैं कि उस घर में जो औरत है वो उस घर की मालकिन है जो उस घर में मर गई थी। पंडित जी उन दोनों को एक मंत्र देते हैं और बोलते हैं कि इस मंत्र को रोज आना इस घर में पढ़ो। मंत्र के रोज सुबह शाम पढ़ने से वो आत्मा अपने आप उस घर से चली जाएगी। बाबा, बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा, बाबा, निशा हट जाओ वहां से। ये हमारे बाबा नहीं है, ये कोई और है, ये बाबा नहीं है हमारे। दोनों घर आकर वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है। मेरी बेटी बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? हमारी बेटी यहाँ नहीं है, वो यहाँ से बहुत दूर है और वो तुमको बुला रही है। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ यहाँ से चली जाओ, अपनी बेटी के पास चली जाओ। माँ, माँ, माँ। फिर वो औरत उस घर से चली जाती है और सब ठीक हो जाता है। डरावनी आवाज आना बंद हो जाता है और वो घर फिर से एक खुशहाल जगह बन जाता है।